देखिए आज हम एक्सरसाइज कौन सी देखेंगे, 7B देखेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ये हमसे कह रहा है बिंदु 0,5 और -5,0 के बीच की दूरी है और बहुकल्पी में है। आपको एग्जाम्पल में बता चुके हैं, हवा में लगा सकते हैं इसको। तो 0 माइनस कितना करेंगे हम, -5, तो माइनस माइनस क्या होगा, +5 इसका स्क्वायर। फिर दूसरे में से दूसरा घटा दो, 5 - 0 इसका स्क्वायर। इसमें कितना बचेगा, 5, तो 5, इसमें 5 बचेगा तो 5, 25 जोड़ेंगे तो कितना, 50। 50 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 2, 5 25 5 25 और 25 दूना 85 तो आएगा। तो 5 निकलेगा, लेकिन रोड के अंदर कितना रह जाएगा, तो इतने मात्रक आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बोले तो कितना आपका, सेकंड सही, सेकंड इतना है ना, ये सही हो जाएगा। हो गया। इसी तरीके से कह रहा है शीर्ष 0,4 0,0 3,0 वाले त्रिभुज का परिमाप है। तो आपके तीनों शीर्ष दिए हुए हैं, कैसे दिए हुए आपके, A B C। 2 नंबर की बात कर रहे हैं। इसका शीर्ष हमको दिया है 0,4, इसका शीर्ष हमको दिया है 0,0, इसका शीर्ष हमको दिया हुआ है कितना, 3,0। परिमाप बोले तो तीनों साइड्स का सम। आप AB निकालें दूरी, जो कि हवा में निकाल लेंगे, BC निकाल लें दूरी, जो भी हवा में निकाल लेंगे, CA ये भी दूरी निकाल सकते हैं, और फिर तीनों को आपस में क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो परिमाप आ जाएगा। नहीं निकाल लेंगे, बस 3 बार दूरी निकालना है आपको। पहले में से पहला घटाओ, दूसरे में से दूसरा घटाओ, फटाफट कर लो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या हमसे बोल रहा है, कह रहा है P - 6,8 की मूल बिंदु से दूरी। क्या बोल रहा, कह रहा -6 और 8 की किससे दूरी, मूल बिंदु से दूरी की मूल बिंदु। मूल बिंदु क्या होता है, 0,0 से दूरी। अगर इससे दूरी पूछता है तो कुछ भी भाई नहीं, भाई -6 में से 0 घटा दो, या तो आप 0 से कोई लेना देना, खाली इन्हीं को वर्क करके जोड़ दो, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। -6 में से 0 जाएगा, इसका स्क्वायर, प्लस 8 - 0 करेंगे, उसका स्क्वायर। अब 0 से मतलब नहीं, -6 बचेगा, तो 6 4 36, 8 8 64, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। भाई 0 से मतलब नहीं, तो 10 दाम 100 होता तो क्या निकल आएगा हमारा, 10, क्योंकि रूट के अंदर होता है 10 गुणे 10, एक 10 निकल आएगा, इतने मात्रक आ जाएगा। हो गया। बात क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, 4 नंबर देखेंगे। 4 नंबर 4 करा, यदि बिंदुओं 4, P और कह रहा है 1, और कह रहा है क्या, और ये बोल रहा है 1,0 के बीच की दूरी 5 है, तो P का मान बताइए। इनके बीच की दोनों की दूरी कितनी देती है हमको, 5। लगा लेंगे नहीं लगा लेंगे, ऐसे सवाल तो हमने तुमको बताया। चलो हम कर देते हैं, देखिए। और इतने के बीच की दूरी कितनी दी हमको, 5 दी। आप दूरी निकालिए भाई, कैसे निकालते हैं, पहले में से पहला घटा देते हैं, 4 बार से का स्क्वायर, प्लस दूसरे में से दूसरा घटा देते हैं, इसका स्क्वायर बराबर 5 से पहला और दूसरे में से दूसरा, 4 में से जाएगा तो कितना बनेगा, 3, तो 3 3 9, और केवल P अकेला बचेगा, उसमें से 0 जाएगा, बराबर कितना, 5। जब इसमें वर्गमूल ना हट रहा हो तो आप वर्ग कर दें। क्या कर दें आप, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिख देंगे। वर्ग करेंगे तो रूट हटेगा, 9 + P स्क्वायर आएगा, और इधर 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 9 + P स्क्वायर, और ये बनेगा 25, 9 उधर जाएगा, तो 25 - 9 घटा दो, कितना बचेगा, 16 आ जाएगा, 16। और 16 इसीलिए आया है ताकि आप आसानी से इसका वर्गमूल निकाल सकें। 16 का कितना निकाल सकें, 4। और यही कोई हमसे पूछ रहा था, जो कि हमने निकाल दिया। 5 नंबर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, 5 नंबर देखेंगे। बिंदुओं -3,4 और 3 - 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के स्थान ज्ञात कीजिए। कितना आसान, देखिए
आपसे कह रहा है -3,4 और बोला 3,-4 के मध्य बिंदु के निर्देशांक। कह रहा मध्य बिंदु के निर्देशांक बताइए। हालांकि हमारे पास फार्मूला होता है, लेकिन हमने आपको बताया मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हैं। पहले को जोड़ के आधा कर दो, -3 + 3 बटे कितना 2, और दूसरे को जोड़ के आधा कर दो, 4 - 4 बटे कितना 2। 3 से 3 कट गया तो क्या बचेगा 0/2। यहाँ भी 0/2, तो ये तो 0,0 आएगा, तो मूल ही बिंदु आ गया। ये आंसर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, 6 नंबर देखेंगे। कह रहा यदि बिंदु 1, 2, 4, y, x, 6 और बोल रहा है क्या 3, 5। कह रहा इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा सवाल हम आपको एक बता चुके हैं, किसमें एग्जाम्पल्स में, लेकिन ये सवाल चूंकि एक ही था तो एक बार और मैं आपको बताते हैं, ताकि आपका जो है थोड़ा जो है आप ताजे हो जाएं इस सवाल को जानने के लिए। भूल गए होंगे तो इसको दोबारा बता देते हैं, ताकि आपका माइंड जान जाए कि ये तो वही है। हमने आपको बताया था कि जो समांतर चतुर्भुज होता है ABCD, उसके जो विकर्ण होते हैं वो दोनों जहां कट करते हैं तो मिडिल पॉइंट पर कट करते हैं। नहीं बताया था, ये जो कट करता है वो भी मध्य बिंदु पर, और ये जो कट करता है वो भी मध्य बिंदु पर। यानी जो हम AC का मध्य बिंदु निकालेंगे जो आएगा, और जो हम BD का मध्य बिंदु निकालेंगे जो आएगा, वो दोनों एक ही लोग होंगे, वो सेम। और हम करेंगे अभी, फट से हो जाएगा। देखिए ये देखिए हमको दिया हुआ है 1, 2, ये हमको दिया हुआ है 4, y, ये हमको दिया है x, कितना 6, और ये हमको दिया है कितना 3, 5। निकालते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, हम लिखेंगे AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु ये किसके बराबर होगा, ये होगा BD के मध्य बिंदु के, BD का मध्य बिंदु। ये सेम होंगे, बदलेंगे नहीं। जो AC का मध्य बिंदु होगा वही BD का मध्य बिंदु होगा। मान लो इसको हमने को ऐसे बोल दिया। AC का मध्य बिंदु निकालते हैं तो पहली वैल्यू दोनों जोड़ के क्या कर दीजिए आप, आधा, दूसरी वाली जोड़ के आधा करेंगे, 2 + 6 बटे कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। उस साइड में देखिए, इसमें फर्स्ट को जोड़ के आधा करिए, यानी 4, 3 कितना हो जाएगा 7। लेकिन चलो एक बार जोड़ देते हैं, 4 और +3 बटे कितना 2, और y प्लस कितना हो जाएगा y + 5 बटे 2 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये बन जाएगा। और ये क्रमित युग्म होते हैं, मतलब फर्स्ट वाला फर्स्ट के बराबर होगा, यानी x वाली वैल्यू x के बराबर होगी और y वाली वैल्यू y के बराबर होगी। और जैसे ही इनको हम बराबर करेंगे हमने मान आ जाएंगे। देखिए 1 + x बटे 2 बराबर इधर किसके आएगा, 4, 3 7 बटे 2 के आएगा, कटेगा, x बराबर आएगा 7 - 1, एक उधर जाएगा तो कितना आएगा, x का मान पता। दूसरे का देखिए, ये देखिए 2 6 कितने हो जाएंगे 8 बटे कितना 2 बराबर, इधर हो जाएगा y + 5 बटे कितना हो जाएगा 2, 2 से 2 कटेगा, उधर से आएगा तो -5 बराबर y, तो y बराबर आएगा कितना 3। यही हमारे आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर क्या है 7 नंबर कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक बताइए जो निम्न बिंदुओं से खींचे जाने वाले रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में बाह्यता विभाजित करता है। अच्छा, कुछ भी सवाल में नहीं है, केवल फार्मूला पुट करना है। देखिए जो बिंदु दिया पहला वाला उसको तो हम x1 y1 मानते हैं, वो हमें कितना यहाँ दिया हुआ है 3, 4, और दूसरे वाले बिंदु को हम क्या मानते हैं x2 y2, वो हमें कितना दिया है यहाँ
माइनस 6,2 और हमको अनुपात दिया है m1 अनुपात m2, तो कितना दिया हमको 3 अनुपात कितना 2। और कह रहा बाह्यता विभाजित करते हैं, तो बाह्यता विभाजित करने वाले बिंदु के क्या निकालना है आपको निर्देशांक, और इसके लिए अपन हमने फार्मूला आपको बताया m1 x2 माइनस केवल यहां हो जाता है और m2 x1 अपान कितना m1 प्लस m2 माइनस 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 माइनस, और इसी तरीके से y वाला हो जाएगा क्या m1 y2 माइनस m2 y1 अपान कितना m1 माइनस m2 हो जाएगा। पुट करो वैल्यू इसमें, अभी आ जाएगा। m1 बोले तो कितना 3, x2 बोले तो कितना माइनस का 6 माइनस m2 बोले तो कितना देखिए 2 और x1 बोले तो कितना 3 और बटे m1 माइनस m2 यानी 3 माइनस कितना 2, तो ये तो बनेगा 6 दिया कितना माइनस का 18 माइनस 3 दूनी कितना बनेगा 6 बटे बचेगा कितना 1 माइनस माइनस तो जुड़ जाते हैं, तो कितने हो जाएंगे 24 आ जाएगा। एक से मतलब नहीं, इसमें पुट करो आप। m1 का मतलब है 3 और y2 इधर मिलेगा, y2 इधर मिलेगा, ये देखो y2 है कितना मिलेगा आपको 2 माइनस m2 का मतलब है 2 और y1 इधर मिलेगा आपका, इसमें कितना है 4 बटे 3 माइनस कितना y बराबर 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, घटेगा तो कितना बचेगा ऊपर घटेगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा माइनस का, यही आ जाएगा। तो बिंदु क्या मिलेगा हमको x कामा y जो निकाला हमने क्या आया है वो माइनस का 24 और माइनस का 2, ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे 8 नंबर देखेंगे। 8 कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को 2 अनुपात इतने के अनुपात में विभाजित करता है। ये तो वही सवाल है। देखिए इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया है कि ये a है और ये क्या है आपका b, ये तो है a जो हमको दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है -1,7 और ये b कितना दिया हमको 4, कितना दिया हुआ है -3, और इसका कोई बिंदु p मान लो जो हमको निकालना है x, y, रेशियो जो इसमें हमको दिया वो दिया है 2 अनुपात कितना 3, यानी m1 अनुपात m2 आपको कितना दिया हुआ है ये दिया हुआ है। इस बिंदु को x1 y1 मानते हैं और इस बिंदु को x2 क्या मानते हैं हम y2। सवाल को लगा देंगे x डाल के y डाल के, फार्मूला फट से हो जाएगा आपका।